जैसा आप बोलेंगे वैसा आप महसूस करेंगे, और जैसा आप महसूस करेंगे वैसा ही आपके चारों तरफ लोग भी महसूस करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शब्दों का चयन ठीक से करें। शब्द हमारे अंदर कई तरीके के इमोशंस जगाते हैं। कुछ शब्द हमें अच्छा, बुरा और कुछ तो हमें गुस्सा भी दिला देते हैं। आज मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, और अगर इस वीडियो की सीख को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। आज मैं आपसे 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पहला, कि शब्दों का आपके रिलेशनशिप्स पर क्या असर पड़ता है। दूसरा, कि शब्दों का आपकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। और तीसरा, कि कैसे अलग अलग प्रोफेशंस के एक्सपर्ट्स शब्दों को अपने खुद के फायदे के लिए काम में लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तनय मंडोवरा। स्वागत है आपका द इंडिया लैब में। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों की ताकत पर। तो आइए शुरू करते हैं। शब्दों से रिश्ते निखर सकते हैं और बिखर भी सकते हैं। ये मैं आपको एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जब कोई बच्चा कोई चीज तोड़ दे तो उसे डांटने की बजाय कि तुमने ये कैसे कर दिया या तुम्हारा ध्यान किधर है, उसे हम प्यार से समझाएं कि अगली बार से थोड़ा और ध्यान रखना और चीजों को थोड़ा संभाल के रखना। इस एग्जाम्पल में 2 सिचुएशंस हुई। पहली सिचुएशन के अंदर हमने उसका प्राइड और ईगो हर्ट कर दिया, जिससे कि शायद वो आपकी बात तो नहीं समझेगा लेकिन बुरा डेफिनेटली महसूस करेगा। दूसरी सिचुएशन के अंदर हमने हमारी बात को तरीके से रखा जिससे कि ज्यादा चांसेस हैं कि वो हमारी बात को ध्यान में रखे। इस एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आता है कि अगर एक छोटे से बच्चे का प्राइड और ईगो हो सकता है तो फिर बड़ों का तो क्या कहना। द पॉइंट इज कि हम नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमारे जीवन में उतारें, यानी कि हम किसी को ह्यूमिलिएट करे बिना, शेम करे बिना या किसी को ब्लेम करे बिना हमारी बात सामने वाले के सामने रख सकें। अगर हमने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमारे जीवन में उतार लिया तो हमारे कोई भी रिश्ते कभी भी खराब नहीं होंगे। इनफैक्ट वो बस खूबसूरत बनते जाएंगे। शब्दों का हमारी हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो शब्द हम बोलते हैं उसका हमारे ऊपर और सामने वाले के ऊपर बहुत असर पड़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हर शब्द के साथ एक इमोशन और एक वाइब्रेशन जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी की तारीफ करते हैं कि योर वर्क इज सो गुड, तो वो इंसान एकदम से मोटिवेटेड और अच्छा महसूस करता है। और अगर आप किसी को कह दें कि यू आर सच अ लूजर, तो वो इंसान एकदम से लो फील करने लग जाता है। इनफैक्ट अगर आप ऐसे शब्दों का यूज रेगुलरली करें जो सामने वाले के अंदर डर और नेगेटिविटी जगाए, तो उनको ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर आप ऐसे शब्दों का यूज रेगुलरली करें जो सामने वाले को मोटिवेटेड और खुश महसूस कराए, तो उनके अंदर का स्ट्रेस भी कम हो जाता है। और आपने सुना ही होगा कि मेजॉरिटी जो डिजीजेस हैं उन सब का जो कॉज है वो स्ट्रेस होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग पावरफुल शब्दों के यूज से हमारे इमोशंस जुड़े हैं और इमोशन से हमारी हेल्थ जुड़ी हुई है। सो चूज योर वर्ड्स वाइजली। अब किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, सभी इंडस्ट्रीज या तो फिजिकल गुड्स बेचती हैं या फिर सर्विसेज, और इन चीज़ों को कस्टमर्स तक प्रमोट करने का काम होता है मार्केटर्स का। लेकिन कंपटीशन की वजह से प्रमोशंस इतना आसान नहीं होता है, तो कस्टमर्स को लुभाने के लिए मार्केटर्स यूज करते हैं ग्रीड पावर वर्ड्स का। ग्रीड पावर वर्ड्स हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जर्नलिज्म की दुनिया में आपने देखा होगा कि वो ही अखबार सबसे ज्यादा बिकता है जो स्पाइसी हेडलाइंस छापता है। और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि Amazon हर साल द ग्रेट इंडियन सेल नाम से और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज नाम से मार्केटिंग कैंपेन्स चलाता है ताकि सबसे ज्यादा वो अपने कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लुभा सके। Amazon और फ्लिपकार्ट के इन कैंपेन्स की वजह से उनको 100% तक की बिक्री में बढ़त मिली हुई है। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, आप उस इंडस्ट्री के पावर वर्ड्स को समझिए और उन्हें अपनी ग्रोथ में कैसे काम लेना है वो समझिए। क्या पता आपको अपने करियर में एक लंबा जंप मिल जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है जहां पर पावर वर्ड्स की एक एग्जॉस्टिव लंबी लिस्ट है। डू चेक इट आउट। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक विनती है कि आप पावर ऑफ वर्ड्स को समझें और अपने शब्दों को संवारें। जब आप
पॉजिटिव और पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो देखते ही देखते आप भी पॉजिटिव और पावरफुल बन जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप देकर मेरा उत्साह बढ़ाइए और जल्द ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। साथ में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है और बेल आइकन है उसके पास में, उन्हें दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते, तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।